मन्नत में जाएंगे, गौरी भाभी पूछेंगी खाना खाया जीतू। गौरी भाभी। When I was a child, then Z Horror Show for sure. That Yeah. bloody tune is still inside my head, and that tune has never let me be at peace. I don't even know how they created that tune. I think it was iconic. जीतू डर गया। Music. Arey, Ramsey Brothers was the best, dude. What happened to India? Yeah. Seriously. नहीं वो राम से ब्रदर्स, मैं आराम से ब्रदर्स। We are rocking. We are happy. I'm glad you are rocking, जितेंद्र जी। I'm glad you are rocking out of everybody. आपने तो रॉक कर दिया सबको सेक्रेट गेम्स में। अरे Okay, so it's a very interesting lineup today because we have with us team Betal, Ahana, Vineet, Suchitra ji and Jitendra ji. सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। How are you guys doing? सबसे पहले हेलो श्वेता। All doing okay, all doing okay. सब Thank you, Shweta. सब बेताल की दुआ है। well, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस तरह का प्रमोशन करके कैसा लग रहा है? बिकॉज यूजुअली प्रमोशन शेड्यूल्स बहुत हेक्टिक होते हैं, आप लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। इस तरह का प्रमोशन करके कैसा लग रहा है? विनीत, विल स्टार्ट। वो अच्छा होता है विनीत भाई बोल। अच्छा होता है कि नहीं? मुझे एक्चुअली अगर बोला जाए तो ऐसा हो रहा है कि उस कमरे से निकलो, इधर आके बैठ जाओ और प्रमोट करो। और फटाफट टाइम बहुत बच रहा है। और आप इसके ऊपर देख रहे हैं, ओके? तो बहुत सारे कपड़े नहीं पहनने हैं, बहुत तैयार होने की जरूरत नहीं है, मेकअप हेयर की जरूरत नहीं, स्टाइलिस्ट की जरूरत नहीं, सारी चीजों की जरूरत नहीं है। तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, है ना, जो हम लोग किया करते थे तो उसकी जरूरत नहीं है। और स्टिल वी आर टॉकिंग, बट हाँ कहीं ना कहीं मिस तो करते हैं। जितेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, आप मिस कर रहे हैं शायद उस तरह के प्रमोशंस को। अरे हाँ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार। ये थोड़ी ना, ये थोड़ी जाते समोसे खाते, कोई कॉफी लेके आता, कोई प्यार भरी बात करता, कोई ड्राइवर होता जो अपनी जिंदगी के बारे में बताता, जैसे कि कोई बोलता हमने वो देखा है, ये देखा है। पता है राजेश खन्ना को पिक्चर आया था तब वो प्रमोशन, ऐसा सब कुछ तो बात होती है यार। ये कौन सी जिंदगी है? वो कमरे से निकल के यहाँ आओ, ये कोना पकड़ के बैठ जाओ, और ये और दूसरी बात है ना कि वो नहीं यार, वो घर में बना के कितना तुम क्या बना लोगे? वो बाहर जाते, कहीं मिसल पाव खाते, कहीं वड़ा पाव खाते, कहीं कुछ खाते, कहीं कुछ करते। हमने तो सोचा था मन्नत में जाएंगे, मन्नत में जाएंगे, गौरी भाभी पूछेंगी खाना खाया जीतू। गौरी भाभी। शाहरुख भाई, ये कृष्णा की बात कर दी तुमने एकदम। जीतू, शाहरुख भाई पूछेंगे जीतू फील फ्री। मैं पूछूंगा सर, अच्छा, फिर कोई पूछेगा ओहो ये पर्दा देखा, ओहो ये देखा, ये किताबें ये पढ़ते, ऐसा। सबने अपना प्लान बना ही लिया था एक्चुअली। शाहरुख खान साहब होस्ट भी बहुत कमाल के हैं। हाँ यार, शाहरुख खान साहब होस्ट भी बहुत कमाल के हैं। But did you visit on the sets while you guys were shooting or anything? Ahana. He did come on set once. Ahana and Vineet met him on the set. Well, Vineet and Siddharth were shooting. Vineet will tell you more. मैं जब भी पहुंचा तो मैंने उस दिन गाड़ी ली थी और मेरे पहुंचते ही उनका पहला मतलब ये था, विनीत गाड़ी ले ली। I was looking at him. He knows everything. हाँ सर। और उसके बाद उन्होंने बेताल के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, क्योंकि तभी बेताल रिलीज नहीं हुई थी और एडिट में थी। तो बार्ड ऑफ ब्लड के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। और बार्ड ऑफ ब्लड, हम लोग बेताल शूट कर रहे थे तो तभी बार्ड रिलीज होने वाली थी। एंड उसके बाद हम सभी लोग गए एडिट रूम में एंड ही वाज देयर। काफी सारी चीजें उन्होंने देखी जो भी ऑनलाइन अवेलेबल थी चीजें। उसके बाद हम सारे उनके रूम में गए और वहाँ पे बैठ के बहुत सारी गप्पे मारी, उनको सुना। और वो ऐसे हैं, मतलब आप उनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत
कमाल के तरीके से चीजों को बताते हैं, तो सीखने को बहुत मिलता है। हम लोग मिस कर रहे हैं रिलीज के पहले। I hope रिलीज के बाद जब चीजें ठीक हो जाए then you guys get to do it. We will now talk a little about the show. Trailer, मतलब it's amazing. It's doing really well and people are really looking forward to it, you know. मतलब एक curiosity लोगों में है कि क्या होगा. So talk to me about you know, the trailer and the series at large. Vineet, we'll start with you. This quite interesting, बहुत ही नया है। इंडिया से ये पहली सीरीज है जो पूरी दुनिया में जाएगी, एंड दिस इज समथिंग जो बहुत ही इंडियन है, रूटेड है। हम सभी ने हॉरर स्टोरीज कहीं ना कहीं अपने दादा दादी, नाना नानी या रिलेटिव्स, दोस्तों से सुनी है, और बेताल के बारे में काफी कुछ हम लोग सुने हैं। एक शो भी आता था पहले, देखा, बट दिस इज वेरी न्यू एंड हियर देयर इज अ बैटल बिटवीन लिविंग एंड डेड। और जो डेड हैं वो हमारी हिस्ट्री से आते हैं। 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ हुआ करती थी और उनकी रेड कोट आर्मी इज बैक नाउ, सो देयर इज एंडलेस बैटल नॉन स्टॉप एंड वी आर एंजॉयिंग। या सुचित्रा जी? Well, Betal, as you know, it's a zombie horror thriller genre, and what's really nice about it is it's got a lot of things rolled into one. It deals with a lot of topics, not only just you know, not just the zombie and the whole scare process kind of thing. It's eerie horror as well, so you've got that. And I'm so glad to be part of that whole eeriness of the whole show, as you've probably seen in the trailer. That's one aspect of myself which I discovered on this show, which was great with Tyagi's character. It's also one aspect that has really made my husband frightened of me. So 15 years my anniversary today. Yeah, he looked at the trailer and he just said, that's enough. I said, what, that's enough? There are 4 episodes you have to watch. He said, no, I'm not watching it. So he's rather scared of me after this. So all I have to tell him is like, I'll call Betal, you know, and then he gets really scared. But seriously speaking, for me, Tyagi's role really, really fantastic. Unlike something that I've done before in my 26-year career. Not only the look and the way you know, she looks from the beginning to the end, and what happens in the course of all of that. But Tyagi has a fantastic graph. The arch of her character is really good, and she knows what she wants. She gets what she wants, and then she's got you know, people like Sirohi's character under her who are completely in awe of her and who would do anything for her. Saying which, in the hierarchy situation, she's got Mudalwan, who she is answerable to. You know, a choice that she has made, but a choice anyway, you know, so she has no option, in spite of having a bit of a conscience, which you will see in parts of the show. She has no option but to listen to what Mudalwan says, and Mudalwan, what a man. Really. Jitu will tell you more. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें चुना गया। इस सारी ये साकार करते वक्त इसमें एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी है। तो ये जो बैटल बिटवीन लिविंग एंड डेड का जो है, इसमें डेड शाना मुदालवन है। तो ये वो ऐसा इंसान है कि जिसको होना नहीं चाहिए। ऐसे इंसान जितने कम होंगे इस धरती पर, धरती का उतना भला होगा, लोगों का भला होगा। तो एक ही लफ्ज में कहूँ तो ये ऐसा इंसान है कि अपनी नीचता पे जिसको फक्र है, और उसको लगता है कि इतना इनसेंसिटिव बंदा है कि ऐसा कोई बंदा हो भी सकता है क्या दुनिया में? अगर होता होगा तो भैया दुनिया बचे उससे। ऐसा गंदगी से भरा हुआ घिनौना इंसान है। Okay, Ahana. I play a part. I play the part of DC Ahluwalia, who's third in command to Tyagi, who's first in command, and second in command is Vikram Sirohi. And Vikram Sirohi and DC Ahluwalia are very close. They're best friends. I got to wear prosthetics in the show. I'm so glad that my directors in this show have given equal representation to women, because Jitu has mentioned this, and very nicely he mentioned in the interview yesterday that horror में अगर आप ज्यादातर देखते हैं, they make women very vulnerable. They make women very like, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, and you know, things like that, which I feel is has been the norm for a very long time. But here, what's nice with the makers is that they've given
a really conniving, mean character to Tyagi. That could have been done by a man. But here, the representation of a mean person being done by a woman, and such a strong role to be given to somebody like Suchitra, who's not a very big frame. She's a really petite frame. But, look at the choice. They've given me a character who's really badass. She doesn't get scared of zombies, people, doesn't get scared of Sirohi, doesn't get scared of Tyagi. So I think that's a great character. Okay, so I will just quickly ask you guys a couple of scary questions, okay? What is the scariest nightmare that you've ever had? Ahana, we'll start with you. Nightmare? Yes. I mean, like... Anything that you... I remember mine. Yes, please go ahead. I think Suchi can start. On a Ferris wheel, it was a recurring nightmare, especially in my childhood. I don't know, I haven't analyzed it. On a Ferris wheel, on a giant wheel, I'm the only person on that giant wheel. It's at the corner of a cliff, a very high cliff, and I'm just going around and around on it. Suddenly it starts going really fast, and once I reach the top, the thing breaks off. What I'm sitting in breaks off, and I fall down the cliff, and I have to wake up with a start. But that was one of my nightmares, the recurring nightmare in my childhood, which I still remember. Yeah, Vinny, Jitendra ji, any scary nightmare that you remember? जीतू ऐसा कुछ है नहीं एग्जैक्टली। ये जरूर है कि सपने में मुझे लगता है ऐसा सबके साथ होता है क्या, कि पहले ये होता था, अब तो नहीं है, कि आप भाग रहे हो, कोई चीज आपको दौड़ा रही है और आप दौड़ नहीं पा रहे हो। हाँ, just stuck in one place. You are trying to run, but आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये पहले होता था, अब नहीं होता। नाइटमेयर जैसी कोई चीज नहीं। Running like this. मुझे भी पहले होता था, अभी भी कभी कभार वो होता है, लेकिन बचपन से वो एक ही चीज है कि मैं कहीं ऊंचाई से गिर गया हूँ और गिर रहा हूँ और मैं जा रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है ना, झप नहीं हो रहा है, लेकिन वो चल रहा है और उड़ जाता हूँ। ओके, आहाना। So I don't have any particular nightmare, but I feel that I'm really afraid of the dark. As soon as the lights go off, I get very scared. That's one thing that I'm really scared of in general. And like, because we're actors, we are always traveling because of our work, and because of theatre, I traveled a lot, especially through India. And we get to live not only in hotels. If you do theatre in India, you sometimes live in guest houses. You live in sometimes like we've lived at police headquarters. We've literally like lived in really small places which could be very eerie. So there have been experiences like that. And I still remember I was in Hyderabad. I was doing a show somewhere, और जिस जगह पे हम लोग रह रहे थे वो इतनी डरावनी सी थी. I had to literally ask. मैंने मतलब अपना रूम का दरवाजा खोल के सोई थी मैं, क्योंकि मैंने कहा भैया मैं दरवाजा नहीं बंद करूंगी रात को. अगर कोई आ रहा है, doesn't matter, लेकिन रात को दरवाजा. So I think like sometimes that also happens when you're sleeping in like new places and new rooms. So that could be. मैं तो घोस्ट खोजने के लिए स्मशान में जाके बैठता था. मैं तुम्हें वो हैदराबाद का एड्रेस दे दूंगी, वहाँ जाके रोज सो जाना, वहाँ आ जाएगा भूत. क्या बोला? मैं घोस्ट जो है खोजने के लिए स्मशान घाट में जाके बैठा था. बनारस में स्मशान घाट है ना, मणिकर्णिका घाट, यहाँ की आग कभी बुझती ही नहीं. भाई साहब मैं जो अघोरी होते हैं वो लोग साधना करते हैं. मैं जाके बैठता था कि शायद ये साधना वाधना करेंगे, कुछ आएगा तो मैं भी देख पाऊंगा. तुम बनारस से हो ना? साष्टांग नमस्कार करता हूँ आपको. मैं अभी ये कैमरा पीछे, प्रभु आपको भगवान तुमको बचा रहे हैं, इतने सारे भगवान तुमको बचा रहे हैं विनीत, तुमको नहीं दिखने वाले. Okay, quickly, the scariest horror film that you guys have seen. बचपन में Evil Dead, अभी Conjuring. Okay, so Chitra ji? Yeah, for me definitely Evil Dead. For my generation, Evil Dead was one of those. And the 20th Century Fox horror film that I was in, Other Side of the Door, very scary. Yeah. Okay, Ahana? Scariest horror film that you saw? When I was a child, then Z Horror Show for sure. That bloody tune is still inside my head, and that tune has never let me be at peace.
I don't even know how they created that tune. I think it was iconic. जीतू डर गया. Music piece. जीतू टॉम एंड जेरी. जीतू टॉम एंड जेरी. मैं Yeah, कुछ नहीं Jeetu देखता. wants to watch मैं Tom ऐसा and Jerry. मैं बेताल पहली बार देखूंगा. ये मेरे को बातें सुन के यार मेरा जी मचल रहा है. Hypertension हो गया, hypertension. अरे नहीं, मेरे को नहीं चलता है भाई. मेरे को रामसे ब्रदर्स का पिक्चर दिखा देंगे. हाँ अरे रामसे brothers was the best dude. What happened to India? Yeah. Seriously. हाँ. नहीं वो राम से ब्रदर्स. मैं आराम से ब्रदर्स. Wow. Okay. Have you guys, has any of you ever experienced any paranormal activity in real life? I've only felt रुकी नहीं chills in Vietnam, where my husband was staying in Vietnam, and I went to visit him. It was one of these old bungalows, and he was living alone there with just the housekeeper. And there was an attic where the clothes would be dried, and I went there in the afternoon. That too, I went up there in the afternoon, and I don't know, it was something like I've not experienced before. That what you feel, that goosebumps and that chill down the spine. That's one place where I experienced it. Really, you could tell. And then later on, Lars told me that it is known to be haunted. I said, thanks very much. You're living in a haunted house, and you invited me while courting me. So. कुछ अच्छा पूछ लो. अच्छा कि भैया अच्छी डिश, आखिरी अच्छी डिश कौन सी खाई थी? कौन सी जगह देखी थी आखिरी? बट हाँ जी, देखो, मुझे एक बात बताओ, बेताल का प्रमोशन है इसलिए ईरी थिंग्स पूछ रहे हो आप. हाँ, कोई लव स्टोरी होती है तो आप पूछते हो क्या आपका पहला प्यार कैसा हुआ, आपने कहाँ गए थे, या हनीमून में कोई पिक्चर बनाया तो आपको? मैं पूछूंगी आपसे. हाँ. अरे यार, अच्छा. My last question: have you guys ever what is the scariest real life horror story that you've heard? मैं कुछ भी बोलने के पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ. जीतू ने ये आवाज बाद में क्यों निकाली? जो लास्ट क्वेश्चन था बेताल की, बिकॉज जीतू को डर था अगर मैं नहीं निकालूंगा कहीं बेताल आज रात को ना पाए. अरे यार, बेताल को मैसेज दे दिया, आप जैसा चाहो. अलग नहीं होगा कि आपकी आवाज निकालता हूँ. या प्लीज कंटिन्यू. I mean, of course, mountains have lots of stories, and I've gone to Darjeeling with my best friend, and I remember just to go see the sunrise, you need to wake up at 3 o'clock and leave your house by 3:30 so that you can go there. So I still remember in Darjeeling, basically, there are lots of the drivers. They listen to a lot of K-pop music. So we got into the car in the evening just to go to one of the tea estates, and this guy was listening. Suddenly the music went to Hanuman Chalisa. So we were, he got very like this thing. उसने झपड़ करके दही से चेंज कर दिया, वो K-pop म्यूजिक बजने लगा. तो मैंने सोचा कि भाई कुछ होगा इसका, कुछ होगा ऐसा कुछ टोटका. अभी सुबह 3:30 बजे he came to pick us up, and he was taking us to the hill station. Okay, I mean sorry, the peak. तो हमने कहा कि तो उसने सुबह उसने K-pop म्यूजिक लगाया. नहीं, उसने सॉरी हनुमान चालीसा लगा दी. तो मैंने कहा भैया तुम समझाओ ये हो क्या रहा है, कभी तुम K-pop सुनाते हो, कभी हनुमान चालीसा सुनाते हो, समय के साथ तुम्हारा म्यूजिक भी बदलता रहता है. तो ही इज लाइक मैडम वो बात ये है ना, हम लोग जब ऊपर जाते हैं ना तो एकदम धूत अंधेरा होता है, और यहाँ ना चुड़ैलें होती हैं. तो उसने हम लोग को एक करके कहानियां सुनानी शुरू की. Yeah, and he was very casual about it, but he was like हम सुन लेते हनुमान चालीसा, तो वो नहीं आती हैं. तो मैंने कहा अच्छा. Oh my God. तो मैंने sorry, I have to finish लेकिन. So I told him, I said ठीक है तुम अभी K-pop लगाओ, ये सब अभी मत सुनाओ, सुबह हमको नहीं सुनना है अभी भजन. तो हम लोगों ने सुनना शुरू किया. फिर सडनली रास्ते के बीच में one lady, she came in front of our car. And I kid you not, like दो अंधेरा हमारे सामने एक औरत खड़ी हुई है, ऐसे गाड़ी रोक रही है, all of us, my best friend and I, holding on to each other, we're like, don't stop the car, please. He's like, नहीं मैडम ये मत डरिए, ये तो चाय बेचने वाली है, ये हमसे लिफ्ट. वो एक्चुअली लिफ्ट मांग रही थी. लेकिन अब हम लोग इतना डर चुके थे, हम लोग इतनी कहानियां सुन ली थी. मैंने कहा भैया आप किसी के लिए रुकोगे, आप चलाओ, और हनुमान
That's hilarious. आई विश कि वो भैया, वो चाय वाली, ये जो जिनके बेड पे वो औरत बैठी थी, वो ये सारे लोग हमारा बेताल देखे। आपने हमारा जो ऐसा जबरदस्त इंटरव्यू लिया है, आपके परिवार के साथ देखे, क्योंकि आपको कोई ऐसी औरत, कोई ये भले हनुमान चालीसा लगा के बेताल देखो, लेकिन बेताल चलिए, थैंक यू सो मच टीम बेताल। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू गाइस एंड आई होप जितने खतरनाक मेरे सवाल थे उससे ज्यादा खतरनाक और डरावना हो। Thank you, Shilpa. Thank you so much, guys. थैंक यू, Thank you. Bye. धन्यवाद।